हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड अनदर टॉपिक इज प्लियोट्रॉपी। पेपर को अच्छे लेवल का बनाने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहते हैं, तो चलिए दोनों टॉपिक्स को हम समझते हैं। वैसे बहुत इजी है ये, बस एक बार आपके दिमाग में सेट होने की बात है। चलिए क्लियर करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, नाम से देखिए। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी जेनिक यानी कि जीन, यानी यहां मैंने वर्ड लिख दिया मैनी जीन्स, तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही इसका मीनिंग है, बहुत सारे जीन। नॉर्मली एक जीन होता है जो एक करेक्टर को कंट्रोल करता है, ये कंडीशन होती है नॉर्मली, है ना, सभी में जो प्रेजेंट होती हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है 2 और 3 जीन है और वो सारे के सारे एक ही करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 जीन हैं और सारे के सारे जीन एक ही करेक्टर को कंट्रोल करें, इसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इनका इफेक्ट होता है ना, इनका इफेक्ट एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब क्या, एडिटिव का मतलब है कि एक से अगर इतना काम हो रहा है तो दूसरा जब करता है, 1 और 2 दोनों मिलके करेंगे तो ये काम बढ़ के इतना डबल हो जाएगा। 1 2 3 जीन है तो तीनों जीन मिलके करेंगे तो ये काम और बढ़ जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि 1 है तो भी उतना ही, 2 है तो भी उतना ही, 3 है तो भी इतना ही। हर जीन अगर परफॉर्म करेगा तो परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। इस चीज़ को कह रहे हैं हम एडिटिव इफेक्ट। तो अभी तक मैंने आपको बताया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है जब किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 से 3 या उससे ज़्यादा जीन हो तो उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, राइट। और ये इफेक्ट एडिटिव है। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ही एग्जांपल याद रखेंगे इसके। ह्यूमन की हाइट आप देखो, ह्यूमन की हाइट क्या ऐसी है कि सिर्फ या तो आप 5 फीट के हैं या 6 फीट के हैं, ऐसा तो नहीं है, या तो 5 के या 6, ऐसा तो नहीं है। जबकि 5 और 6 के बीच पूरी होल रेंज है, और 5 6 क्या, उससे कम और उससे ज़्यादा। तो ये पूरी की पूरी जो रेंज है वो इसीलिए तो हो रही होगी ना कि जब ज़्यादा जीन, सारे के सारे जीन डोमिनेंट कैरेक्टर रखते होंगे तो हाइट बहुत ज़्यादा लंबी, कम जीन रखते होंगे तो मीडियम, बहुत कम रखते होंगे, सारे रिसेसिव होते होंगे तो छोटी हाइट। ठीक है, एक और एग्जांपल हम इसके करते हैं, दैट इज ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर, देखो ह्यूमन स्किन कलर के लिए कहा कि 3 जीन है जो इनको करेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ए बी और सी। और ऑब्वियस सी बात है हर किसी की एक डोमिनेंट फॉर्म होगी और एक रिसेसिव, ये डोमिनेंट फॉर्म, ये रिसेसिव फॉर्म, डोमिनेंट फॉर्म और रिसेसिव फॉर्म। तो सीधी बात इन्होंने ये कही कि अगर ऐसा है या फिर ऐसा है या फिर ऐसा है, ये तीनों जीन जो है इनका मतलब क्या होगा, इनका मतलब होगा आपका डोमिनेंट फॉर्म हो गई ये, तो ये डार्क कलर आ गया, डार्क स्किन कलर। अगर कोई भी डोमिनेंट होगा तो डार्क स्किन कलर, अगर कोई भी रिसेसिव होगा तो इसका मतलब हो गया स्किन कलर कैसा हो गया आपका, लाइट स्किन कलर, लाइट स्किन कलर। तो एडिटिव इफेक्ट है, तो मतलब अगर मान लीजिए किसी के तीनों के तीनों जीन डोमिनेंट हो गए, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी नहीं, तो वो पर्सन होगा डार्केस्ट, बहुत डार्क कलर होगा। अगर उसके तीनों के तीनों जीन रिसेसिव हो गए तो वो पर्सन बहुत ब्राइट कलर का होगा, बहुत जो है उसका कलर वाइट होगा, बहुत गोरा होगा। अगर कोई डोमिनेंट है, मान लो ये डोमिनेंट है और ये जीन आपके रिसेसिव है, तो थोड़ा सा डार्क है, 2 जीन रिसेसिव है, तो इसका कलर इनके कंपेयर में इंटरमीडिएट होगा।
तो अलग अलग स्किन कलर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ भी किसी लिए पॉसिबल हो पाई इसी कंसेप्ट की वजह से, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो याद रहेगा अब आपको व्हाट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब हो गया जब बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें उसे कहते हैं, और इन हर जीन का इफेक्ट एडिटिव होता है। जैसे ह्यूमन की हाइट, इसीलिए पूरी रेंज अवेलेबल है। ह्यूमन का स्किन कलर, ABC जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो डार्क, और रिसेसिव फॉर्म में है तो लाइट। तो देखिए, और कौन सी लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये ज़रूर देखना है। तो सम ट्रेट मतलब करेक्टर ही होता है। सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन, 3 या 3 से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दस आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट। द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील इज रिफ्लेक्टेड इन द फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस। तो हर जीन ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वो उसके फिनोटाइप पे इफेक्टिव दिखाई दे रहा है। It shows that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, आपको ये लाइन मिल सकती है और आपको पूछ सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो ये किस की बात कर रहा है। तो देखिए लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है? इट शोज दैट देयर आर मेनी ट्रेट। हो सकता है, मतलब ये दिखाता है कि बहुत सारे ऐसे करेक्टर हैं विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस, मतलब असल में तो वो अलग अलग नहीं है, एंड आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट, पर वो बहुत जगह फैले हुए हैं। जैसे ये स्किन, ये तीनों के तीनों क्या ये अलग हैं एक दूसरे से? नहीं, अलग होते तो ये एक करेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करते, पर ये तीनों अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं, तो दे आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट। तो अगर ये लाइन आपको कभी भी मिले तो आप याद रखना ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें। फिर आपको एक्सप्रेस किया है ह्यूमन हाइट के बारे में और ह्यूमन स्किन कलर के बारे में, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यही बताया आपको। अगर 3 डोमिनेंट एलील्स हुए, 3 रिसेसिव हुए, तो वो इंटरमीडिएट स्किन कलर है। हर एलील जीनोटाइप को एक्सप्रेस करने में इफेक्टिव होगा। चलिए अब पढ़ते हैं, ये हुआ पहला आपका। अब पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या है? देखिए, प्लियोट्रॉपी कह रहा है एक कोई जीन है और एक जीन नॉर्मली एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अब ये कह रहे हैं एक जीन के बहुत सारे इफेक्ट हो गए, ऊपर का बिल्कुल उलट। यहाँ क्या कहा था? बहुत सारे जीन हैं एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं हम एक जीन है और उसके असर दिख रहे हैं बहुत सारे। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है उसको करते हैं, ये इस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। चलो देखो, एक कास्केड हम पढ़ते हैं। कास्केड मतलब होता है चेन। मानो ए से बी में बदलने के लिए 1 नंबर जीन चाहिए था। जब 1 नंबर जीन ए को बी में बदलता तो बी खुद जाता और वो x को जाके y में बदल देता। ठीक है, और जब y बन जाएगा तो ये y जो है ये जाएगा और ये जाके क्या करेगा? ये 4 को जाके 5 में बदल देगा। अब मान लो मैंने एक चेन बनाई, मैंने क्या कहा? a को b में बदलने के लिए मुझे चाहिए 1 नंबर जीन। B बनेगा तो B एज अ एंजाइम काम करेगा और वो X को Y में बदलेगा। जैसे ही Y बनेगा वो जाएगा और 4 को 5 में काम करेगा। अब मान लो किसी की बॉडी में एक की डेफिशिएंसी हो गई, फॉर एग्जांपल एक की डेफिशिएंसी हो गई। अगर 1 नहीं बना, अगर 1 नहीं बन पाया तो B भी नहीं बन पाएगा। B नहीं बना तो X से Y भी नहीं बनेगा, और Y नहीं बना तो 4 से 5 भी नहीं बनेगा। यहाँ पे कितने प्रोसेस इफेक्ट हो गए एक एंजाइम की वजह से? 1 2 3, तो 3 इफेक्ट डाल दिए। तो इस वजह से इस तरीके से हो पाती है प्लियोट्रॉपी। ये मैंने आपको कारण समझाया। ये नहीं है कि सारा काम एक ही जीन जाके कर रहा था, पर ये जीन इस तरीके के मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व था कि आगे जाके इसके प्रोडक्ट किसी और रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे थे। जब ये ही नहीं बन पाया तो और प्रोडक्ट भी नहीं बन पाएंगे। दिस इज हाउ दिस अकर्स। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर कॉज। क्या कॉज लिखा है यहाँ पर? इट इज़ ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द जीन ऑन 2 और मोर इंटर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे।
एक जीन बहुत सारे इंटर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे पे इफेक्ट कर रहे हैं दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप, इसीलिए अलग अलग फिनोटाइप्स बन गए, फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग आ गई। एग्जाम्पल करते हैं इसका, जैसे कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका फिनाइल कीटोनूरिया, ये एक बीमारी है, इसके बारे में मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी। क्या बोला है, फिनाइल कीटोनूरिया किस वजह से हो जाती है? फिनाइल कीटोनूरिया आप आगे भी पढ़ेंगे ये क्यों हो जाती है, एक एंजाइम की कमी से जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब इफेक्ट तो सिर्फ इसने यही डाला कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पा रहा, बट कहाँ ये नहीं बन रहा और इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी हो गई, स्किन की कलर और हेयर्स का कलर भी कम हो गया। एक और पढ़ते हैं ड्रोसोफिला में वाइट आई म्यूटेशन, अगर वाइट आई म्यूटेशन होती है तो उसके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में कलर निकल जाता है। ये देखिए एक आप प्लांट का एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे गार्डन पीस की बात करें, गार्डन पीस में क्या हो जाता है, जो जीन फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रहा है वही जीन उसके सीड के कोट को कलर को भी कंट्रोल कर रहा है, जो लीफ के एक्सेस के ऊपर रेड स्पॉट होंगे उनको भी कंट्रोल कर रहा है। तो फ्लावर के कलर वाले जीन ने ही सीड के कलर को भी इफेक्ट किया, रेड स्पॉट को भी इफेक्ट किया। सेम वे कॉटन में देखिए, कॉटन में हम बात करें तो कहते हैं जीन विच कंट्रोल लिंट, जो जीन लिंट का फॉर्मेशन होता है कॉटन के अंदर होता है ये, तो जो जीन इसके फॉर्मेशन को इफेक्ट कर रहा था उसी से प्लांट की हाइट भी इफेक्ट हो रही है, जो वो फ्लावर बनेगा कॉटन के ऊपर उसका साइज भी इफेक्ट हो रहा है, उसके नंबर ऑफ ओव्यूल भी इफेक्ट हो रहे हैं, वायबिलिटी सीड की वो भी इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल मैंने दिए, चारों एग्जाम्पल में आपको क्या देखने को मिला कि इफेक्ट कमी एक चीज़ की आ रही है पर उसको वो 3-4 चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है। तो ये वाली बात है, जिस तरीके से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की मैंने आपको ये लाइन बताई थी कि आपको ये याद रखना है, इट शोज दैट देयर मेनी ट्रेट दैट आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडिएंट। ऐसे यहाँ कौन सी लाइन याद रखनी है, यहाँ ये लाइन आपको याद रखनी है, द एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट बिकॉज, मतलब कि एक जीन बहुत सारे फिजिकल दिखने वाले इफेक्ट कर रहा है बिकॉज इट इन्फ्लुएंस ए नंबर ऑफ करेक्टर्स साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये बहुत सारे करेक्टर्स को एक ही टाइम पे इफेक्ट कर रहा है, इसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जीन एक करेक्टर कंट्रोल करें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एग्जाम्पल ह्यूमन हाइट, ह्यूमन स्किन कलर, एक जीन से बहुत सारे इफेक्ट हो जाएं क्योंकि वो ऐसे मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व था जिसने बहुत सारे असर डाल दिए, इसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। इसका एग्जांपल फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है, कॉटन के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, तो दोनों के दोनों टॉपिक सब बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। बाकी अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो टोटली नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।